हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स एंड देयर एलिमेंट्स। उससे पहले हम कुछ कोट्स देखेंगे। द पीरियोडिक टेबल्स इज आर्ग्यूबली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द केमिस्ट्री। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको जानेंगे कि हम लोग क्यों ये लेसन जो है सीख रहे हैं, क्यों ये लेसन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिन स्टूडेंट को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए लेसन क्या क्या मतलब किस तरह से ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इट इज़ एवरीडे सपोर्ट टू द स्टूडेंट। इट सजेस्ट अ न्यू एवेन्यू ऑफ फॉर अ रिसर्च एंड प्रोफेशनल। ये हमारी रोज़ की लाइफ में भी हमारे इस्तेमाल में काम में आ सकता है, और कई सारे प्रोफेशंस में, रिसर्च में इस लेसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। And it's provide distinct organization of whole of a chemistry. It is remarkable demonstration of a fact that chemical elements are not the random cluster of entities but instead of display trend. इस लेसन में ना सिर्फ आपको के केमिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है, बल्कि उनका ट्रेंड, यानी कि वो किस पैटर्न से है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से उनको अरेंज किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उनके फंडामेंटल्स जो है वर्क क्या है, उनका किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑल दिस आर सारे जो है वो इस लेसन में आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और भी क्या क्या है। In this unit, we will study the historical development of the periodic tables as they stand today and the modern periodic law. इस लेसन में हम साथ ही साथ ये भी सीखने वाले हैं कि इस पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से जब शुरुआत में 31st पीरियोडिक टेबल थे 18th सेंचुरी के अंदर, फिर डे बाय डे इसमें क्या डेवलपमेंट आया। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो कैसे उसकी हिस्ट्री बनी, कैसे वो 31st से फिर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी विल ऑल्सो लर्न हाउ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फॉलो द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। हम और भी सीखने वाले हैं कि किस तरह से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स का, उनको किस तरह से अरेंज किया जाता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, एटम्स को किस तरह से अरेंज किया गया है। फाइनली वी शॉल एग्जामिन सम द पीरियोडिक ट्रेंड एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट। और फाइनली हम लोग जानेंगे उनका ट्रेंड क्या है, किस पैटर्न पे वो अरेंज किए गए हैं, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। नाउ व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। हमें क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत पड़ी एलिमेंट को। क्लासीफाई करना क्या होता है। क्लासीफाई मतलब इस तरह से समझिए कि जिस तरह मतलब आपके फ्रेंड्स को कई सारे पजल्स दिए गए हैं अलग 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 अलग, और आपको पजल जो है सॉल्व करना है, ठीक है, पजल को अरेंज करना है प्रॉपरली। बहुत सारे पजल्स हैं। तो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उसको जब क्लासीफाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो वो आसानी हो जाती है उसको स्टडी करने के अंदर। वी नो बाय नाउ द एलिमेंट्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द मैटर। हम सब जानते हैं कि एलिमेंट जो है वो सारे मैटर का एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट मतलब सारे मैटर उससे एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। जिस तरह से हमारा बेसिक यूनिट सेल है, हम सेल से मिलकर बने हुए हैं, सेल से पूरा इंसान बनता है, हम सब सेल से मिलकर बने। तो उसी तरह से मैटर का जो बेसिक यूनिट है वो एलिमेंट्स है। इन 18 यानी 1800 ईस्वी के अंदर ओनली 31st एलिमेंट 31 एलिमेंट्स वेयर फाउंड। बाय 1865 1865 की अगर बात करें हम, द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट हैड मोर देन डबल टू 63। 18 सेंचुरी में तो 31st हुए, लेकिन कुछ साल बाद यानी 1865 के अंदर जो है वो 63 एलिमेंट यानी डबल से भी ज़्यादा फाउंड हुए, मिले हैं। एट प्रेजेंट 114 elements are known. Of them, the recently discovered elements are man-made. यानी फिलहाल 114 और उसके बाद भी डेवलपमेंट किए गए 4, यानी कि टोटल 118 एलिमेंट्स जो है वो
अभी तक के मिले हैं, फाउंड किए गए हैं, और आगे भी इसके एफर्ट्स शुरू है ढूंढने के, उसको डिस्कवर करने के लिए। टू सिंथेसाइज द न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग। Such a large number of elements is very difficult to study individually. अब इतने सारे एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना, उनके बारे में समझना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड देयर इन्यूमरेबल्स कंपाउंड इंडिविजुअली, और फिर उसके बारे में, उसके नंबर्स, उसका एटॉमिक मास, उसका ट्रेंड क्या है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से वर्क करता है, कौन से टेम्परेचर में वर्क करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट रिसर्च्ड फॉर अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। और साइंटिस्ट ने एक सिस्टमैटिक तरीका निकाला इसको ऑर्गेनाइज करने का, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का, एलिमेंट को क्लासीफाई करके। Not only that would be rationalize known the chemical fact about elements, but even predict a new one undertaking the further studies। का मतलब ये होता है कि ना सिर्फ वो नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बल्कि इसके ज़रिए ये भी पता चलता है हमें कि कौन सा नया एलिमेंट्स जो है ये इसके बाद हो सकता है, इसके बाद आ सकता है, या फाउंड हो सकता है, या एग्जिस्ट करता है। तो आते हैं हमारे लेसन पे। लेसन स्टार्ट करेंगे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लेसन नंबर 2 फ्रॉम साइंस फर्स्ट, एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसमें हम सीखने वाले सेकेंड वर्ड रहेगा हमारा डोबेनिया ट्रेड्स, न्यूलैंड ऑक्टोपस, मेंडुलस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यस, शुरुआत में सिर्फ 2 टाइप्स के मैटर पाए गए थे, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद में एक पाया गया मेटलॉइड, यानी कि जो जिसके अंदर मेटल भी होता है और नॉन मेटल भी होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? एलिमेंट्स कौन से टाइप के होते हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? Classification of elements. We have learned in the previous standard that all the atoms of elements are only one type. हम ये पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि सारे एलिमेंट्स जो है वो, एटम्स जो है वो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन टू क्लासीफाई द वर्ल्ड। आज अगर देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स जो है वो पाए गए हैं। आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी इसी पैराग्राफ के अंदर है। However, around the year of 1830 or 31st, elements were known. More number of elements were discovered of course of time. यानी 18s में तो 30-31 एलिमेंट पाए गए थे, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कई ज़्यादा एलिमेंट्स वो है मिलते गए। मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वॉज गेदर, और उसी एलिमेंट्स के बारे में कई सारी जानकारी जो है वो हमें मिलती रही। टू ईज द स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइंटिस्ट स्टार्ट स्टडिंग देयर पैटर्न। अब इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने उनके पैटर्न को समझा। इफ एनी ऑफ द वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैम, यू नो दैट द इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। आप जानते हैं कि शुरुआत के अंदर 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था, पहले मेटल था और दूसरा नॉन मेटल था, जैसे कि हमने देखा। यह हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी है। लेटर अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटलॉइड। उसके बाद में जो एक दूसरी क्लास जो मिली, क्लास मतलब एक मेटल जो मिले उसके बाद में, तो वो मेटलॉइड कहलाते हैं। मेटलॉइड मतलब मेटल और नॉन मेटल जिसके अंदर दोनों हो, उसको मेटलॉइड कहते हैं। वॉज नोटिस्ड as knowledge about the element and their properties were on increasing, the different scientists started trying to method of classification। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स जो है फाउंड होते गए, एक करेज में एक ट्रेंड चला साइंटिस्ट के दरमियान में उसको क्लासिफाई करने का, उसको सही तरह से ऑर्गेनाइज करने का। और इसीलिए कम से कम 2 से 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तौर पर उसको क्लासिफाई किया है। कुछ साइंटिस्ट का फॉर्मूला जो है वो लगा है सिर्फ 3-4 एलिमेंट्स पर, और कुछ का लगा है 8 पर। सभी एलिमेंट्स पर वो 100% प्रूफ नहीं हुआ है। मेंडेलियस जो है
डेमेट्री मेंडेलियस, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स भी कहते हैं, वो 100% जो है उन्होंने सही तरीके से पीरियोडिक टेबल्स को अरेंज करने में वो कामयाब रहे, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स भी कहा जाता है। फिलहाल हम आगे जो है इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे डीपली। आई होप आपको समझ में आया होगा, और रिमेनिंग सवालों के जवाब जो है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इट इज़ ऑल्सो रिविजन फॉर माई 10th स्टैंडर्ड क्लास।